मुफ्तियाने किराम का, मुहद्दिसाने किराम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि तेरा तेजी नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये खुराफात है, ये तबाह है। अब जैसे शादी होती है, नई नई शादी है, अब सफर के महीने में इब्तिदाई 13 दिन दुल्हन नहीं आई। हद ये है कि गलत चीज को आप जरूरी करार दे, आप बुलाइए मत बुलाइए वो अलग बात। उसी तरह आखिरी चहार शंबा को खुशी मनाना, मुहर्रम सफर के महीने में जो आखिरी बुध होता है उस दिन खुशी मनाना, ये भी बहुत बड़ी खुराफात है। और बड़ी बात तो ये है कि इसके बारे में तमाम मसलक के उलमा मुत्तफिक हैं। देवबंदी उलमा हो, बरेलवी उलमा हो, सुन्नी उलमा हो, गैर मुक़ल्लिद उलमा हो, सब के सब ये कहते हैं, मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम उलमा बिला इख्तिलाफ कहते हैं कि आखिरी बुध को खुशी मनाना ये गलत है, बिदअत है, मकरूह है, हराम है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़रीन किराम, आज मुहर्रमुल हराम की आखिरी तारीख़ है और कल से सफ़र का महीना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह के यहाँ गिनती के एतबार से साल में 12 महीने हैं और ये अल्लाह की किताब में दर्ज है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हदीस शरीफ में इसकी वजाहत भी है कि 3 महीने तो मुत्तसिल हुर्मत वाले हैं, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और एक रजब का महीना। ये 4 महीने बड़े हुर्मत वाले हैं और इनकी हुर्मत का ये आलम था कि अहद जाहिलियत में भी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले भी लोग इन महीनों का बड़ा अदब व एहतराम किया करते थे। अगर जंग होती थी तो जंग बंद कर देते थे। अरब के बहुत से कबायली इलाके और बद्दू और खाना बदोश, जिनकी पूरी ज़िंदगी लूट मार में गुजरती थी, क़ज़्ज़ाक़ी और रहज़नी में गुजरती थी, वो भी इन 4 महीनों में अपने बुरे कामों से रुक जाया करते थे। तो ये मुहर्रम का महीना भी अहद जाहिलियत के एतबार से भी हुर्मत वाला महीना है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें से एक मुहर्रम का महीना। इसके बाद सफ़र का महीना आता है। सफ़र के महीने के बारे में अहद जाहिलियत में बहुत सारी खुराफात और बिदआत थी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला सफ़र वला हाम। हदीस की अक्सर किताबों में ये हदीस है, सही बुखारी में भी है। ला अदवा, कोई बुराई, कोई बीमारी खुद से दूसरों को नहीं लगती है। जिसको छूत की बीमारी कहते हैं, वो मौसिर हकीकी नहीं है। अल्लाह चाहता है तो उसका असर होगा, वला वो मुतअद्दी नहीं है। ला अदवा, कैसे ही बीमारी हो, उसके अंदर तासीर पैदा करना ये अल्लाह का काम है। दूसरी तौज़ीह ये की गई है कि वो बीमारी बजाते खुद मौसिर नहीं होती, उसके जो जरासीम होते हैं, जो कीटाणु और बैक्टीरियाज होते हैं, वो असरअंदाज होते हैं। जैसे एक जुज़ामी है, कोढ़ का मरज़ है, तो ये जो मरज़ है ये दूसरे पर मौसिर नहीं होता,
उस बीमारी के अंदर जो बैक्टीरिया, जो जुर्सूमें और जो कीटाणु होते हैं वो दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। आहद जाहिलियत में ये समझते थे कि ये बीमारी आज खुद दूसरों पर असरअंदाज होती है और अल्लाह को लोग भूल जाया करते हैं, जबकि मौसिर हकीकी तो अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला सफ़र, सफ़र की नहूसत की कोई हैसियत नहीं है। आदे जाहिलियत में इस महीने को मनहूस महीना समझते थे, मनहूस महीना। इसमें शादी ब्याह नहीं करते थे, कोई तकरीब नहीं करते थे, कोई खुशी का काम नहीं करते थे। साफ लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी ने वाला सफ़र, सफ़र की कोई हैसियत नहीं। जैसे आम महीने उसी तरह सफ़र का भी महीना। हद यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से इसी महीने में निकाह किया है और उसके बाद निकाह के बाद जब हज़रत आयशा जब बड़ी हुई है तो इसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई। रुखसती भी इसी महीने में हुई है, निकाह भी हज़रत आयशा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र के महीने में हुआ है और रुखसती भी, रुखसत होकर जो अल्लाह के रसूल के पास आई है इसी महीने में आई है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सफ़र की कोई हैसियत नहीं। अरब बहुत सी जहालतों में मुब्तला थी, उसमें से एक जहालत ये भी थी कि कभी कभी कोई महीना डबल भी हो जाता था। जैसे डबल सावन है, डबल भादो है, डबल जेठ है, होता है ना, तो उसी तरह उनके यहाँ भी इस तरह होता था। कभी मुहर्रम में, कभी जिलहिज्जा में, कभी सफ़र में हज होता था। हज की तारीखें भी बदलती रहती थी। कभी ये कहा जाता था कि हज के 2 महीने अब हो गए, इस बार जिलहिज्जा में भी होगा, मुहर्रम में भी होगा। कभी मुहर्रम को आगे बढ़ा के सफ़र में शामिल कर दिया जाता था। इसी को कहा गया इन्नमन नसियो ज़ियारतुन फिल कुफ्र, इसी को नसी कुरान में कहा गया है कि आगे पीछे कर देना महीनों को। कभी आगे कर देते थे, कभी पीछे कर देते थे, कभी डबल कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमन नसियो ज़ियारतुन फिल कुफ्र, ये नसी यानी महीनों का आगे पीछे कर देना कुफ्र में इजाफा करना है, ये काफिराना अमल है। जो महीना जिस जगह है अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है कमरी एतबार से, बस वहीं रहेगा। ना मुहर्रम सफ़र होगा, ना सफ़र मुहर्रम हो जाएगा, जो जहां है वही रहेगा। 12 महीने अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए, साफ साफ अल्लाह ने फरमाया इन्नमा शुहूरु इंदल्लाहि 12 शहरा, 12 महीने फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में ये है। और कब मुकर्रर फरमाया यौमा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन मुकर्रर कर दिया है कि 12 महीने रहेंगे। उसमें कमी बेशी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ये सफ़र, सफ़र के माने होते हैं खाली होना और जर्द होना। उसी से एक है सिफर, खाली है, 1 2 3 4 नहीं, सिफर एकदम खाली। उसी से स्वाद फे रे, सिफर अरबी में कहते हैं, सिफर उर्दू में सिफर कहते हैं, खाली होना। होता क्या था, मुहर्रमुल हराम, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम 3 महीने लगातार हुर्मत के महीने होते थे। और मैंने आप लोगों को बतलाया कि ये हुर्मत के महीने होते थे। इन महीनों में अरब के लोग जंग वगैरह नहीं करते थे, बहुत आम तौर से जंग होती थी वहाँ। जैसे जंग तो खिलौना था, एक एक कबीले में, एक एक ख़ानदान में जंग। अब जंग का ये अलग था, छोटी छोटी बात पर जंग। मसलन एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा है, उसकी रफ्तार कुछ कम है, या तो जल्दी नहीं है या घोड़े की रफ्तार कम है। पीछे एक आदमी है, उसको जरा जल्दी है, घोड़ा भी तेज रफ्तार है, वो दौड़ाते हुए पहले वाले से आगे निकल गया। अब क्या हुआ, उसकी गैरत ललकारने लगी, अरे तू मेरे पीछे था मुझसे आगे निकल गया। जैसे आजकल तादिया में होता है ना, मेरे पीछे थे मुझसे आगे निकल गया, डंडा निकल जाता है। ये भी या हुसैन कहने वाले, वो भी या हुसैन कहने वाले। ये सब क्या है, जाहिलियत की बातें हैं, ये काफिराना मिजाज है। काफिराना मिजाज ये है, जाहिलियत के जमाने में ऐसा हुआ करता था। वो घोड़ा निकल गया आगे, इसने तलवार निकाली, खींच कर मारी, गर्दन उड़ गई। अब दोनों खानदान लड़ने लगे। 100 साल तक जंग हुई है और हजारों लोग मारे गए, सिर्फ इस बना पर के पीछे वाला आगे क्यों निकल गया। हजारों आदमी मार डाले गए। जब कोई खानदान का बड़ा
मरने के करीब होता था, बुढ़ा होता था, कहते देखो फौला को बख्शना मत, उससे जंग हम लोग की है, जब भी मौका पाए मार डालना। जहाँ तन्हाई में देखा इसे गर्दन उड़ा दी, उसको तीर मार दिया, उसने इसको देखा मार दिया। 100 साल तक जंगें चली है। कितनी मामूली बात पे जंग होती थी, वो तो अल्लाह के रसूल का करम था। अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन को भेजा, जिन्होंने जंग व जिदाल की इस भड़कती हुई आग को बिल्कुल बुझा डाला। तो ज़िक़ादा दिलहिज्जा मुहर्रम में जंग नहीं होती थी, और जैसे ही मुहर्रम का महीना खत्म हुआ, सफर का महीना आया, लोग घरों से निकलते थे जंग करने के लिए। जो लूट मार करने वाले थे, खैमे में लोग रहते थे, खाना बदोश, जैसे आज खाना बदोश होते हैं ना, खैमे में कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी शहर में, कभी उस शहर में। कुछ जानवर होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ सवारी बारबार की जानवर होते हैं, यहाँ भीख मांग रहे हैं, वहाँ जाके लूट मार कर रहे हैं, यही उनका भी काम था। तो जैसे ही सफर का महीना होता था, वो घरों से निकल जाते थे और फिर लूट मार के काम लग जाते थे। तो घर खाली हो जाते थे, कुछ जंग के लिए निकल गए, कुछ सफर के लिए निकल गए, कुछ लूट मार के लिए निकल गए, घर खाली हो गए, तो नाम रखा इस महीने का सफर। एक वजह और बतलाई गई है कि सफर के माने जर्दी होती है, इसी कहते हैं सफरा, जर्द। सफराओ फाकुल लौन इन्नहा बकरतुन सफराओ फाकुल लौनहा तसुर्रुन नाज़िरीन। जब हज़रत मूसा के कौम ने पूछा था कि वो गाय कैसी होगी, तो फरमाया था बकरतुन सफरा, पीले रंग की गाय होगी, जर्द रंग की। फाकुल लौनहा, उसका रंग बड़ा डबडबाया और शोख होगा। तसुर्रुन नाज़िरीन, जो देखेगा खुश हो जाएगा, इतनी खूबसूरत गाय होगी। तो इसी से सफर है। ये महीने का नाम उस वक्त रखा गया जबकि खिज़ा का मौसम था, यानी पतझड़ का। जब पतझड़ का मौसम आता है तो दरख्त का पत्ते झड़ जाते हैं, शाखें पीली हो जाती हैं, इसीलिए इस महीने का नाम सफर रखा गया कि पीला मौसम, पीला मौसम। तो ये सब वजूहात सफर की थी। तो उस जमाने में सफर के महीने को मनहूस समझा जाता था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला अदवा, ये छूत की बीमारियां समझते हो, इनके अंदर खुद बताते खुद कोई तासीर नहीं है, इसको गलत समझते। वाला सफर, सफर के अंदर कोई नहूसत नहीं होती। वाला हामा, उल्लू के अंदर नहूसत नहीं होती। उल्लू बोलता था तो लोग समझते थे ये मनहूस है। किसी के छत पर बैठ जाए तो उसको नहूसत समझते थे। आज भी ये चीज है, आज भी ये चीज पाई जाती है। किसी की छत पर आ जाए उल्लू, बड़ा मनहूस जानवर है। बोल जाए उल्लू तो समझते बड़ी नहूसत की बात है। नहीं, बिल्ली का बोलना, बिल्ली का अग्गा काट जाना, कुत्ते का रात को रोना, कतन नहूसत की चीजें ये नहीं है। ये सब अंधविश्वास है, ये तवाहुम है, ये खामख्याली है, ये गुमराही की बातें हैं। घर से चल रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, चौक जा रहे हैं साड़ी लेकर, गाड़ी पे बैठे हुए, बाइक के सामने से बिल्ली गुजर गई, वापस आ गई, बिल्ली ने अग्गा काट दिया। उससे क्या होता है मेरे भाई? ये काफिराना मिजाज है, ये काफिराना तबाहुमात है। जरा सा भी ये चीज नहीं होना चाहिए। बस मौसिर हकीकी अल्लाह है, जो चाहता है वही हो। माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन। अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ, जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। इस चीज पर ईमान होना, अल्लाह की जात पर ईमान होना चाहिए। ये सारी चीजें बत-ए-इतिकादी की है, ये तबाहुम परस्ती है, ये बिदआत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सफर में कुछ नहीं। उल्लू बोल जाए, उल्लू बैठ जाए, ये नहुसत की चीजें नहीं। अल्लाह ताला ने एक जानवर पैदा किया है। अरे कुछ बुजुर्गाने किराम तो बड़ी अजीब गरीब बातें कही है। कहा कि उल्लू से सीखो कि रात के वक्त कैसे इबादत की जाती है। दुनिया सोती है तो उल्लू रात को जागता है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता है। जितनी चिड़िया होती है ना, सब अल्लाह की इबादत करती है। ये शाखों पर जो चिड़िया चहचहा रही है, जो तितली उड़ रही है, जो बुलबुल चहक रही है, जो मैना बोल रही है, जो तोता आवाजें लगा रहा है, ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। एक एक चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये अलग बात है कि तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। सबकी आवाजें अलग अलग है, सबका अंदाज अलग अलग है, सबका उसलूब तस्बीह अलग अलग है, तर्ज़े तकबीर अलग अलग है, समझ नहीं पाते। मगर जिसकी तस्बीह बयान करते हैं वो तो जानता है कि ये परिंदे मेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो उल्लू को मनहूस नहीं समझना चाहिए, ना उसके बैठने को छत पर, ना उसके बोलने को मनहूस समझना चाहिए।
अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी में भी हदीस आई है, सही मुस्लिम में भी आई है। हम लोग यहाँ भी बड़ी खुराफात आ गई हैं। तेरा तेजी आमतौर से मशहूर, मुफ्तियाने किराम का, मुहद्दिसाने किराम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि 13 तेजी नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये खुराफात है, ये तबाहू है। अब जैसे शादी होती है, नई नई शादी है, अब सफर के महीने में इब्तिदाई 13 दिन दुल्हन नहीं आई। क्यों भाई नहीं आई? क्यों नहीं आएगी? उसकी वजह बतलाएं। अब बाप दादा से होता चला आया है, यही जवाब तो काफिरों ने हमेशा दिया है। कुरान मजीद में एक दो बार नहीं, 20 मकामात पर ऐसा आया है कि जब अल्लाह के नबियों ने कौम के सामने तौहीद की बात की है तो कौम के लोगों ने क्या कहा? इन्ना वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते हुए पाया, लिहाजा कर रहे हैं। ये काफिरों की बोली होती है, हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया, लिहाजा हम कर रहे हैं। मुसलमानों की बोली ये नहीं है। मुसलमानों की बोली ये कुरान ने जो कहा है, रसूल ने जो फरमाया है, वो हम कर रहे हैं। करने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि गलत चीज को आप जरूरी करार दें। आप बुलाइए मत बुलाइए वो अलग बात है, मगर ये समझ कर ना बुलाना। पूरे कौम में जैसे एक रिवाज बना हुआ है, बराना, बराया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? उनके जहन में कहीं ना कहीं ये जहालत है कि ये नहूसत है, ये गुमराही है, ये जलालत है, ये जाहिलियत की बिदात व खुराफात है। उसी तरह आखिरी चहारशंबा को खुशी मनाना, मुहर्रम सफर के महीने में जो आखिरी बुध होता है उस दिन खुशी मनाना, ये भी बहुत बड़ी खुराफात है। और बड़ी बात तो ये है कि इसके बारे में तमाम मसलक के उलमा मुत्तफिक हैं। देवबंदी उलमा हो, बरेलवी उलमा हो, सुन्नी उलमा हो, गैर मुक़ल्लिद उलमा हो, सब के सब ये कहते हैं, मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम उलमा बिला इख्तिलाफ कहते हैं कि आखिरी बुध को खुशी मनाना ये गलत है, बिदअत है, मकरूह है, हराम है। लोग कहते हैं कि उलमा समझाते नहीं। कितना समझाया जाए? मुत्तफ़िक़ा तौर पे समझाया जा रहा है। बहुत सी बातों में तो चलिए इख्तिलाफ है, ये फला कहते हैं, ये फला कहते हैं, ये फला आलिम कहते हैं, इस मसलक में ये है, इसके बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। अब मानने में क्या हुआ? कहा जाता है ये अवामी बातें। आखिरी बुध जो आता है इस महीने में, जिसको आखिरी चहारशंबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल को बीमारी से शिफा मिली थी, आपने गुस्ल फरमाया था और सैर के लिए गए थे। हज़रत आयशा ने मीठा पकाया था। किसी हदीस की किताब में नहीं, बिल्कुल मौजू बातें हैं, झूठी बातें हैं, गढ़ी हुई बातें हैं, बल्कि हदीस की किताबों में ये मिलता है और मुताद्दिद हदीस में ये है कि माह सफर के आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात, निस्फ रात को, आधी रात हुई थी, तो अपने गुलाम से कहा कि मुझे हुक्म दिया गया, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं बकी के कब्रिस्तान में जाऊं, जतुल बकी में, और वहां जो लोग दफ्न हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। अल्लाह के रसूल अपने गुलाम को लेकर गए, रात को देर तक जतुल बकी में दुआ करते रहे और वापस आए तो बहुत तेज बुखार चढ़ा और दर्द काफी ज्यादा हो गया। और तारीख की और हदीस की किताबों में मिलता है वो माहे सफर का आखिरी चहारशंबा यानी आखिरी, उसके 13 दिन के बाद इंतकाल हो गया। ये हदीस किताबों में है, तारीख किताबों में। रात के वक्त अल्लाह के नबी जतुल बकी में गए, घर आए, बीमारी बहुत बढ़ गई, बहुत तेज बुखार। हुजूर ने फरमाया कि जितना 2 लोगों को बुखार मिलता है उतना मुझे अकेले मिला, और बहुत इंतहाई दर्द, इंतहाई दर्द। बुखार इतना शदीद था कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रह रह कर पानी की पट्टी अपने चेहरे पर रखती थी, रोती थी, अब्बा क्या हो गया है, अब्बा क्या हो गया है, बाबा जान क्या हो गया है। लेकिन बुखार कम होने का नाम, 13 रोज के बाद मिसाल मुबारक हुआ। तो ये तो किसी रिवायत में नहीं मिला कि खुशी, सेहत हुई, आफियत हुई। जिस मुसलमान को इतना मालूम हो जाएगा कि आखिरी चहारशंबा में अल्लाह के रसूल का मर्द बढ़ा था, क्या खुशी मनाएगा? पता नहीं करेगा।
नहीं मालूम था आप लोग, नहीं मालूम था, मालूम कर लीजिए। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है। तो जो खुराफात है उससे बचिए। देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई बिदअत बढ़ती है तो अल्लाह ताला एक सुन्नत उठा लेता है। एक बिदअत अगर बढ़ाएंगे आप, एक सुन्नत अल्लाह उठा लेता है। नई नई चीजों से बचिए, खुराफात से बचिए। और ये कोई चीज है ही नहीं कि बाप दादा से होता चला आया है। आपके बाप दादा नबी थे कि मेरे बाप दादा नबी थे। हम लोगों को क्या हुक्म दिया गया है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो। कहीं ये भी है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व अतिउ आबाकुम, अपने बाप दादा की पैरवी करो। तुम्हारे बाप दादा ने जो कह दिया वो करो। नहीं मालूम था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बारे में कोई गलत नजरिया मेरा नहीं। पहले जहालत ज्यादा थी, इल्म कम था, नहीं मालूम था, करते रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाह माफ करे। लेकिन कम से कम अब तो लोगों को मालूम हो गया है तो उस पर अमल होना चाहिए। माह सफर में इस्लामी तारीख के बहुत से वाक़ियात हुए। इनमें से एक अहम वाक़िया फतेह खैबर। फतेह खैबर वाक़िया अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। खैबर जो फतह हुआ तो इसी महीने में माह सफर में जंग के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुहर्रमुल हराम में निकले थे। इसलिए कि खैबर के यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी बदअहदी की थी। और जब ग़ज़वा खंदक हुआ तो इन खैबर के यहूदियों ने कुफारे मक्का का साथ दिया था। 10,000 का लश्कर लेकर आए थे और उनकी कोशिश थी कि मदीने की ईंट से ईंट बजा दी जाए। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, मदीने के गिर्द खंदक खोद दी जाए। इस तरह हम लोग महफूज रहे। बड़ी मुश्किल का जमाना वो गुजरा है। 10,000 काफिर जिनमें यहूदी भी थे खैबर के। और फिर उसके बाद मुहासरा जब खत्म हो गया तो ये यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बराबर यहूदियों का काम हमेशा शिकायत करना। आज के इसराइलियों से आप लोग बहुत ज्यादा रंजीदा है ना। यहूदियों का काम हमेशा यही था। उम्मतों के बारे में तो छोड़िए, नबियों को हमेशा परेशान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार परेशान किया। हजरत मूसा की उम्मत हजरत मूसा पर ईमान लाए, लेकिन रह रह कर शिकायत करते थे, रह रह कर शिकायत करते थे। वादिये ती में अल्लाह ताला ने दे दिया, इनके ऊपर पहाड़ को उठा दिया और आवाज आई कि तुम लोग को बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह हो जाओगे। फिर हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। तो मूसा दुआ कर दीजिए, पहाड़ अपनी जगह पर आ गया। बार बार अजाब आया, बार बार इन लोगों को पसपाई हुई, बार बार शर्मिंदगी के साथ, लेकिन हमेशा ये शिकायत करते रहे। ये यहूदियों की फितरत में शामिल है। अब कबीला गतफान जो बड़ा जंगजू कबीला था, बड़ा जाबाज, तीरंदाज, शाहसवार, तलवार चलाने में बड़े माहिर, बड़े लड़ते भिड़ंते वाले लोग थे। खैबर के यहूदियों ने कबीले गतफान के लोग को साधा कि मुसलमानों पे हमला किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, सहाबे कराम को लेकर चले। और जंग का मकसद क्या होता है, रास्ते में अल्लाह के नबी बार बार जो हिदायत करते रहे उससे मालूम हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने बार बार फरमाया कि जो शख्स माले गनीमत की तलब में जाता है वापस चला जाए। दुनिया की तलब में कोई शख्स मेरे साथ रहना चाहता है वापस चला जाए। ये जंग सिर्फ इलाए कलमतुल हक के लिए की जाती है और दीन को बचाने के लिए की जाती है। बार बार अल्लाह के रसूल ये बात फरमा रहे हैं। आज लोग सोचते हैं मुसलमान उन्होंने जंग की तो माल हासिल करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, लौंडी बनाने के लिए, मुल्क फतह करने के लिए नहीं। इस्लाम की जितनी जंग है सब दिफाई है। काफिरों ने हमला किया या हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, अल्लाह के नबी को मालूम हुआ तो अल्लाह के रसूल ने लश्कर भेजा है। अब मुसलमानों का लश्कर चला। छोटे छोटे झंडे कई लोगों को अता कर दिए गए, सहाबे कराम लेकर चल रहे और सबसे बड़ा झंडा जो था वो हजरत मौलाए कायनात को दिया गया। खैबर में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज था। पूरे अरब में सबसे बड़ी ताकत यहूदियों की थी और पैसे के एतबार से सबसे अमीर थे। उनका कारोबार सूदी और ब्याज का था। अरब के लोगों को वो ब्याज देते थे। बड़े अमीर, बड़े मुतमव्विल, बड़े सरमायादार, ताकत थी, कुव्वत थी। और वहां उनके छाव बड़े किले थे, बड़ी फौजी और सिपाही उसके अंदर थे।
मुसलमानों ने 5 किले फतह कर लिए और जो सबसे मजबूत किला था उसका नाम था कबूस, और यहूदियों का सबसे बड़ा जो पहलवान था और सबसे बड़ा जर्नेल था उसका नाम था मरहब, वो उसी कबूस किले के अंदर रहता था। 5 किले तो फतह हो गए, छठा फतह नहीं हो रहा था। कई सहाबा को अल्लाह के रसूल ने भेजा सिपा सालार बना के, यानी जब जंग होती थी तो आज चलो तुम कमांडर, दूसरे दिन दूसरे कमांडर हुए, तीसरे दिन तीसरे कमांडर, इस तरह कमांडर बदले भी जाते तो कभी रोजाना वही बनते। एक दिन हजरत अबू बकर को भेजा, शाम तक जंग हुई मगर किला कबूस फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर को भेजा, फिर किला कबूस फतह नहीं हुआ। शाम का वक्त है, मुसलमान भी परेशान है। अपने शहर इलाके से छोड़कर 200 मील के फासले पर है खैबर, मदीने से 200 मील का फासला। अपने वतन को छोड़कर जाना, गुर्बत का जमाना है, खाने पीने का सामान भी कम है। सबसे बड़े जर्नेल से मुकाबला होने वाला है, उनका सबसे कमांडर इन चीफ है, उससे मुकाबला होने वाला है। सबसे मजबूत किला, संगीन किला है, उसका फाटक बड़ा मजबूत है, उस पर हमला करना बड़ा मुश्किल। मुसलमान नीचे है, वो ऊपर किले पर है, ऊपर से तीर बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, मुसलमान का तीर ऊपर नहीं जा रहा, यानी हर तरह से मुसलमान का नुकसान हो रहा था। शाम का वक्त, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है और तमाम सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल सोच में डूबे हुए, इस्तिग़राक़ का आलम है। थोड़ी देर के बाद आंखें खोलते हैं और इरशाद फरमाते हैं, लअउतियर्रयता गदन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं ये झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला फतह इनायत फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है और अल्लाह और रसूल भी उससे प्यार करते हैं। जंग का झंडा जो सिपा सालार होता था ना, कमांडर इन चीफ होता था, उसको झंडा मिलता था। फरमाया कि ये झंडा कल मैं उसे दूंगा जिसके हाथ में फतह मिल जाएगी, कल फतह हो जाएगी इंशाअल्लाह। नबी की निगाह गैब ये है, कल जो होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। और फरमाया कि वो अल्लाह और रसूल का आशिक भी है, इंतहा दर्जा अल्लाह और रसूल से प्यार करने वाला है। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह और रसूल से भी उससे प्यार करने वाले हैं। अब सहाबा किराम का मामला यह था कि बहुत से सहाबा, हजरत उमर जैसी शख्सियत फरमाते हैं कि इससे पहले मुझे सरदारी का कभी लालच पैदा नहीं हुआ था, कभी मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं पैदा हुई थी, मगर अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बशारत दी थी कि उस रात मैं भी सोचता था कि काश कल मुझे झंडा इनायत हो जाए। एक तो ये था कि मेरे हाथ से फतह हो जाएगा खैबर, और दूसरे ये कि अल्लाह ताला का महबूब भी मैं बन जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात थी कि अल्लाह और रसूल का महबूब भी बन जाऊंगा। पूरी रात बहुत सहाबा किराम करवटें बदलते हुए पूरी रात गुजारी, नींद नहीं आई। सुबह का वक्त हुआ, लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हैं और सबके दिल की तमन्ना है कि काश ये मनसब मुझे मिल जाए, ये ओहदा मुझे मिल जाए, ये जिम्मेदारी मुझे मिल जाए, ये सआदत और खुशबख्ती मुझे नसीब हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजमे पर ताराना निकाला, दाएं से बाएं तक देखा, जिसको तलाश कर रही थी निगाह रसूल वो नजर नहीं आ रहा है। तो 3 बार इस तरह निगाह डाली और फिर पूछा कि ऐना अली, अली कहाँ है, ऐना अली, अली कहाँ है। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह उन्हें आशोबिक चश्मे, आंख आई हुई, आजकल एक बीमारी चली है ना, आंख आई हुई। कहा कि अली, अली, अली को बुला। एक सहाबी गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, अपने खैमे से हज़रत अली आए, बैठे। क्या बात है अली? कहा कि या रसूल अल्लाह आशोब चश्म है, आँख में बहुत तकलीफ है, बिल्कुल आँख सुर्ख बनी हुई थी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपनी अंगुष्ठ शहादत अपने मुंह पे लगाई, थोड़ा सा लुआब लिया, अली की आंखों में लगा दिया। अली क्या कैफियत है? कहा कि या रसूल अल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, ना सुर्खी है, ना लाली है, ना दर्द है, ना तकलीफ है, ना पानी है। कहा कि या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब झंडा दिया, जाओ जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से फतह इनायत फरमाएगा। हज़रत मौलाए कायनात गए लश्कर जर्रार के साथ मरहब मुकाबले के लिए। हज़रत अली की तरफ देखा, हज़रत अली बहुत लहीम शहीद नहीं थे, मियाना कद था,
और वो ऐसा था कि जैसे शेर आ गया, ये हैकल, और जैसे सर से लेकर पैर तक हथियार और लोहे में डूबा हुआ, सर के ऊपर मिग़फ़र है, ये लोहे की टोपी जैसे हेलमेट होता है, लोहे की टोपी, और उसके ऊपर खोद, पत्थर का खोद उसके ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म से हज़रत अली ने पहले कहा कि इस्लाम कबूल कर ले, कहा ये नहीं है, जंग से वापस चला जा, ये भी नहीं होगा, फिर जंग के लिए तैयार हो जाएगा। पहले तो उसने वार किया हज़रत अली पर, हज़रत अली बचाते रहे वार, दाएं बाएं करते रहे, कभी अपने ढाल से रोकते रहे, कभी पैतरा बदलते रहे। फिर उसके बाद हज़रत मौलाए कायनात ने फ़क़ार इस तरह उठाई, और जब मारा है तो ये आलम हो गया कि पहले खोद कटा पत्थर का, उसके बाद लोहे की मिफ़र कटी, उसके बाद सर कटा, और ये सीधे दांत तक वो तलवार उठती चली गई। हज़रत मौलाए कायनात ने नारे तकबीर बुलंद किया और आगे बढ़कर खैबर का वो किले का फाटक इस तरह उठाकर फेंका है जो तमाम मुसलमान फौज किले के अंदर दाखिल हो गई और फतह हो गई। ये इसी महीने में हुआ है, माह सफर में, इसीलिए फातिह खैबर हज़रत मौलाए कायनात। इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि यही नहीं कि हज़रत मौलाए कायनात अल्लाह रसूल के आशिक हैं, बल्कि ये भी साबित होता है कि ये अल्लाह रसूल के सबसे बड़े महबूब भी हैं अंबिया किराम के बाद। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला फतह भी इनायत फरमाएगा, वो अल्लाह रसूल से प्यार करता है और अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये महबूबियत का ताज हज़रत मौलाए कायनात के सर मुबारक पर रखा है। पूरी उम्मत में हज़रत मौलाए कायनात की शान इम्तियाज ये है कि पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के भी महबूब है, अल्लाह के रसूल के भी महबूब है। एक हदीस और मुलाहजा कर लीजिए। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चिड़िया का गोश्त आया, तनावुल नहीं फरमाया, दुआ फरमाते हैं या अल्लाह उस शख्स को मेरे पास भेज दे जो तेरा सबसे ज्यादा चहेता और महबूब। ज़बाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ निकलती है, तब से हज़रत अली आते हैं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली ने साथ में खाया। ये हदीस भी बतला रही है कि उम्मत में सबसे ज्यादा प्यारे और सबसे ज्यादा महबूब हज़रत मौलाए कायनात है। मैं अफजलियत की बात देखिए नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ज़हन में रखिएगा, अफजलियत की बात नहीं, मैं महबूबियत की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब उम्मत में अंबिया किराम की शान तो सबसे बड़ी है। मैं अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अंबिया सबसे बड़े महबूब होते हैं। अंबिया के बाद तमाम उम्मतों में हज़रत आदम से लेकर हुजूर पैगंबर खातम तक तमाम उम्मतों में जो शख्सियत अल्लाह और उसके रसूल की सबसे ज्यादा महबूब है वो हज़रत मौलाए कायनात। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे महबूब, अपनी सबसे ज्यादा चहेती और अपने सबसे ज्यादा प्यारी साहबजादी के लिए जिसका इंतखाब किया है वो हज़रत मौलाए कायनात है। और अल्लाह ताला ने आपकी विलादत के लिए जिस मकाम का सबसे इंतखाब फरमाया है वो सबसे महबूब मकाम था, यानी खाने काबा। मौलाए कायनात खाने काबा में पैदा हुआ। आपकी वलादत के लिए सबसे महबूब जगह का इंतखाब, आपकी अहलिया के लिए सबसे महबूब नबी की साहबजादी का इंतखाब हज़रत सैयदा फातिमा का, और आपके साहबजादों के लिए सबसे महबूब शख्सियतों का इंतखाब हज़रत इमाम हसन है, इमाम हुसैन। तो हज़रत मौलाए कायनात की शख्सियत बहुत अजीम और महबूब तरीन है, और ये ऐसी शख्सियत महबूब है कि इनसे मोहब्बत करने वाला खुद अल्लाह का महबूब बन जाता है। मोहब्बत देखिए सिर्फ ज़बान से नहीं होती है, अमल से होती है और दिल से होती है। सच्ची मोहब्बत और दिल से की जाए, बिदात खुराफात से दूर रहकर सुन्नत का पाबंद बना जाए, वाजिबात की पाबंदी की जाए, फ़राइज़ की पाबंदी की जाए, अल्लाह के हक़ को भी अदा किया जाए, बंदों के हक़ को भी अदा किया जाए, अपने अखलाक और किरदार को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ज़िंदगी को सुधारा जाए और हैदरी रंग में अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए। ये हज़रत मौलाए कायनात से मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह का महबूब तो बन ही जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो इतनी सच्ची मोहब्बत करेगा वो कितना नेक आदमी होगा, और जब इतना नेक बन जाएगा तब अल्लाह ताला का महबूब, अल्लाह के रसूल का महबूब, फरिश्तों का महबूब यकीनन हो जाएगा, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है।
हासिल कलाम ये खुराफात से अपने आप को बचाइए। ये जुमला खत्म कर दीजिए कि बड़ों से यही होता आया, कोई हैसियत इनकी नहीं, कोई हैसियत इन चीज़ों की नहीं। खुसूसन हमारी माएँ बहनें और बेटियां सुन लें इस तरह के जुमले, वो अक्सर कहती है, बल्कि अक्सर एक जुमला कहा जाता है, नए नए मौलवी नया नया फतवा। नए नए मौलवी जरूर है मगर नया नया फतवा नहीं। आधी बात तो सही है, आधी बात गलत है। नए नए मौलवी जरूर, मैं इस जमाने का हूँ, 55 साल की उम्र है, मैं इसी जमाने का हूँ, नया तो मौलवी जरूर, लेकिन फतवा नया नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ वो शामी में आपको मिलेगा, वो आलमगीरी में मिलेगा, वो फतेह कदीर में मिलेगा। हदीस जो पेश कर रहा हूँ वो बुखारी में मिलेगी, वो मुस्लिम में मिलेगी, वो सियासत्ता में मिलेगी। तो नया नया मौलवी जरूर है मगर नया नया फतवा नहीं है। बस जहालत थी, तबाहुम परस्ती थी, और चूंकि दूसरे मजहब के लोगों से बड़ी गुर्बत रही है हिंदुस्तान में, तो बहुत सी चीज़ें उनकी भी इनके अंदर दाखिल हो गई। और बहुत से लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता सारे लोग, बहुत से लोग होंगे जो कन्वर्ट होकर आए। पहले गैर मुस्लिम तो मुसलमान, तो कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी खुराफात मुसलमानों में भी आ गई। लेकिन एक ज़माना गुजर गया, सदियाँ गुजर गई, अब तो पूरी तरह मुस्लिम बन जाइए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबू खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, थोड़ा मोड़ा दाखिल नहीं होना है। ये चीज़ इस्लाम के मुताबिक करेंगे, ये अपने मन से करेंगे। नमाज पढ़ेंगे रसूल के मुताबिक, रोज़ा रखेंगे रसूल के मुताबिक, हज करेंगे रसूल के मुताबिक, ज़कात देंगे रसूल के मुताबिक, और ये त्यौहार और ये वो अपने मन से करेंगे, अपने बाप दादा के अंदाज से करेंगे। नहीं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबू खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो। इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हारे बाप का भी दुश्मन था, तुम्हारे जद्द अमजद का दुश्मन था, अबुल आबा का दुश्मन था, हजरत आदम का दुश्मन था। जन्नत से निकलवा दिया, तुम्हारा भी दुश्मन है। वो पसंद नहीं करेगा कि ये साहिब ईमान जन्नत में जाएं। वो चाहेगा कि जैसे हम जहन्नम में जाते हैं उसी तरह ये भी जहन्नम में जाए। हर वक्त वरगलाता रहता है, खुराफात पैदा करता है, फसाद ज़हनी पैदा करता है, इत्तेकादी फसाद। अपने अकीदे को बिल्कुल इस्लामी अकीदा बना दिया, इस्लामी अकीदा जो अल्लाह ने अकीदा दिया है, जो रसूल ने दिया है, जो कुरान ने दिया है, जो हमें दीन ने दिया है, हमारे असलाफ ने दिया है, उस अकीदे पर कायम रहिए। उसके अलावा जो भी अकीदा है वो बातिल है, वो गुमराही है। तो ये सफर का महीना इबादतों का महीना, अल्लाह को याद करने का महीना, खुराफात से बचने का महीना। एक चीज़ और बतलाऊं, एक तरफ तो ये होता है कि बहुत सी खुराफात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब की, कुछ इबादतों के नाम पर भी होने लगा। जैसे आखिरी बुध को रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत बहुत समझते हैं, कोई हकीकत नहीं। आपको रोज़ा रखना है रखिए, लेकिन ये समझना कि कुरान और हदीस में या असलाफ के अक़वाल में इसकी कोई हैसियत है, तो जैसे आम दिनों का रोज़ा है उसी तरह दिन का रोज़ा है। उसी तरह आखिरी बुध को एक ख़ास नमाज पढ़ी जाती है और बड़ी अहमियत बताई जाती है। ऐसा कुछ जैसे आम दिनों की नमाज है वैसे आखिरी बुध की नमाज है। तो इन चीज़ों में आप लोग मत पढ़िए, अपने को सच्चा मुसलमान बनाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो ईमान लाओ। अब सोचता है आदमी कि हम ईमान ला चुके हैं, अब ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो ईमान लाओ। अरे ये तो उससे कहा जाएगा जो ईमान नहीं लाया है, जिसका पेट भरा हुआ उसे कहा खाओ। तो ये कहते हैं तासील हासिल, जो चीज़ हासिल है उसको हासिल करने। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, आमिनू यानी ईमानन कामिला, कामिल ईमान लाओ तो पूरी तरह मुकम्मल मुसलमान और मोमिन बन जाओ, पूरे मुकम्मल मोमिन बनो। दूसरों के अक़ीदे को हमें नहीं लेना है, ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना उधर देखना है। दूसरे मजहब के लोग क्या कहते हैं हमें उसे कोई गरज नहीं। हमारा इस्लाम सच्चा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक सच्चा है तो इस्लाम है। बस इस्लाम ने जो दिया है उसे कबूल करना है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू,
अल्लाह के रसूल ने जो दे दिया है उसे ले लो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। बस इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी फलाह है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत का पाबंद बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद बनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।